हेमंत, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो रास्ता है ना, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे को 700 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, सीढ़ियाँ। और यही आमेर फोर्ट जो हमारे आज का लास्ट डेस्टिनेशन है। और अगर मैं उससे जाता हूँ तो मेरे को 700 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अगर मैं सीढ़ियों से जाता हूँ नहीं तो आगे से एक रास्ता है, ये है आमेर फोर्ट जो है जहाँ पर हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है आज का। और उसके बाद हम सीधा होटल रूम में चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस यहाँ से। और अब मैं आपके साथ इस ट्रिप पे रहूँगा, तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो मैं यहाँ पर उतर गया हूँ आमेर फोर्ट के लिए। तो अब मेरे को यहाँ से आमेर फोर्ट जाना है। तो थोड़ा सा आमेर फोर्ट के लिए मेरे को पैदल चलना पड़ेगा। आमेर फोर्ट जाना है तो मेरे को, तो उसके लिए लेट्स गो फॉर इट। और जैसे मैं यहाँ पर पहुँचूँगा आमेर फोर्ट, तो मैंने सुना है कि वहाँ से काफ़ी मतलब उसके अंदर भी जो वहाँ के राजा थे उनके हिसाब से। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं आमेर फोर्ट में जा कर के आमेर फोर्ट कैसा बना हुआ है एंड वहाँ पर आपको क्या क्या प्लेसेस आप विज़िट कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर आमेर फोर्ट का। सो अब मैं आमेर फोर्ट के अंदर जाने और बहुत पैदल चलने 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सच बोलूँ तो बहुत बुरी तरह थक गया हूँ यार। ओके, सो ये है आमेर फोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके यहाँ पर आना चाहता था मैं। ये आमेर फोर्ट है जिसकी बात कर रहे थे हम, जहाँ पर आना था। और यहाँ पर आने के बाद हमारे आज के दिन का और ये जयपुर टूर जो एंड होना था, तो यहाँ एंड हो जाएगा हमारा आज का जयपुर टूर। गाइस यहाँ तक पहुँचने के लिए सच बोलूँ तो मैंने सही करा कि इसको हमारे डेस्टिनेशन का लास्ट स्पॉट माना, क्योंकि इतना दूर तक और इतना पैदल चलना पड़ा इस कि बंदे की बॉडी थक गई यार। 700 सीढ़ी कोई मजाक नहीं। और अब मैं ये फोर्ट के बाहर का जो आप बरामदा कह सकते हैं, या फिर अगर हमारी लैंग्वेज में कहे तो बरामदा, यहाँ पे बाहर का टाइप का। और यहाँ से फिर अभी मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ गया और अभी भी मेरे को फोर्ट पर चढ़ने के लिए और सीढ़ियाँ चढ़ना है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हालत होने वाली है बॉस यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे चल के। हाय गाइस, सो मैंने ले लिया यहाँ पर टिकट्स और अब मैं आमेर फोर्ट के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ की भी जो आमेर फोर्ट की टिकट्स है ये भी सेम है, अराउंड 100, जो कि आपको पे करना है। मैं पहले वापस सीढ़ियाँ चढ़ गया था, फिर वापस उतरा टिकट लेने के लिए स्पेशली। सो अब मैं इसी के साथ टिकट लेकर इतना चढ़ा, पहले 700 सीढ़ियाँ, फिर उतरा वापस। बॉडी बहुत बुरी तरह थका दिया इस पैरों को। बट चलिए अब हम अंदर चलते हैं, लेट्स सी। तो गाइस ये है आमेर फोर्ट, जिसके बारे में मैंने इतना सुना था इतना। यहाँ पर आप देखिए, देख सकते हैं कि लोगों ने फ़ोटोएँ क्लिक कर रहे हैं। और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पे आप अंदर जा सकते हैं। मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आया हूँ। अब हमें अंदर की तरफ जाना है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको आमेर फोर्ट के आसपास का जो पूरा इलाका है जहाँ पर बसावट है वो सब दिखेगा आपको। और ये देखिए, जस्ट लुक एट दैट। इस वक्त मैं सच बोलूँ तो काफ़ी ऊपर खड़ा हुआ हूँ पहाड़ी पर, और क्योंकि ये किला काफ़ी ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है। सो अभी फ़िलहाल अब हम ऊपर चढ़ चुके हैं यहाँ से। सो लेट्स सी। अब जो अभी मैंने आपको दिखाया था नीचे बरामदा, यहाँ जिसे मैंने कहा था हमारी लैंग्वेज में कहते हैं। सो अब मैं जैसे ऊपर चढ़ा हूँ यहाँ से मैं ऊपर को, और अब मैं आगे की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मेन एंट्री करेंगे अब यहाँ से। सो चलिए हम मेन एंट्री करते हैं यहाँ पर और देखते हैं यहाँ से कि अंदर से भी कैसा है। क्योंकि यहाँ से मेरे को देखने में यहाँ से पता चल रहा है कि ये बहुत खूबसूरत फोर्ट है, जहाँ पर कि आपको यूँ मज़ा आएगा बहुत अगर आप आओगे तो अपनी फैमिली के साथ। यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ से अगर लेकर चलूँ, अंदर एंट्री करने से पहले एक जगह और लेकर चलूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे की आबादी से भी बहुत खूबसूरत नज़र। यहाँ पे जो हवा है वो भी बड़ी मस्त चल रही है बहुत। आओ यहाँ से देखते हैं हम नीचे की तरफ। तो ये देखिए, लुक एट दैट। सामने आप देख रहे होगे जो ये नदी है, कैनाल जिसको मैं कह रहा था, उसके बीच में जो फोर्ट्स हैं, जस्ट लुक एट दैट। ये है वो चीज़ जिसको मैं कह रहा था कि आपको देखनी चाहिए। एंड आई थिंक कि अभी तक
मेरे पूरे टूर पर ये जो मैंने सबसे सुंदर और खूबसूरत चीज़ देखी है अभी तक जितने भी किलो, सबसे बढ़िया और सबसे खूबसूरत आमेर फोर्ट रहा है। सो चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ और हम आगे की तरफ चलते हुए देखते हैं कि और क्या है हमारे लिए। यहाँ से काफ़ी अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टर्किश बाथरूम, हमाम स्नान घर जिसे कहा जाता था यहाँ। ये देखिए यहाँ से वाह, आई एम श्योर गाइस अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि कैसे बिल्कुल यहाँ से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एंट्रीज है। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, पीछे बहुत अच्छे पहाड़। ओके, और अब मैं अगर आगे की तरफ चल, गाइस ये वो हैं जहाँ पे पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के बाथरूम जो हुआ करते थे, उस ज़माने के राजा महाराजाओं के। सो अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ, ये देखिए, जस्ट लुक एट दैट, ये हैं उनकी जो वॉशरूम्स हो गए जहाँ से वो पानी लेते थे, स्नान करते थे। तो ये वो जगहें हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं और जगहें हैं घूमने के लिए। ये यहाँ पर कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये वाला सेक्शन पड़ता है हमाम यानी टर्किश बाथ। तो अब मैं फ़ोर्ट के अंदर, अगर मैं इसके अलावा अगर मैं इस तरफ जाता हूँ जो छठा नंबर है, अभी हमने फोर्थ पे थे, अब हम सिक्स्थ की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे क्या है। सो सिक्स्थ है ये। ओके, हे गाइस, सो मैं यहाँ पर आया हूँ, अब अंदर मैं इसके अंदर एंटर कर चुका हूँ। सो ये देखिए, ये यहाँ पर पीछे पूरा गार्डन है एकदम से, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा गार्डन है आमेर फोर्ट का। यहाँ पे आपको नीचे जाना प्रोहिबिटेड है, आप जा नहीं सकते, बट आप यहाँ से नज़ारे ले सकते हैं पूरे गार्डन के। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ के और लोकेशंस दिखाऊँ, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि ये एक दीवाने खास में सुख मंदिर था। गाइस, तो ये है दीवाने खास सुख मंदिर। कहा जाता है कि ये भाग ग्रीष्म काल में, मतलब के दिनों में, जब गर्मियों का काफ़ी टाइम होता था, ड्यूरिंग द मिड डे ऑफ समर सीज़न, यहाँ पे शाही परिवार को आराम करने के काम में आता था। और इस सब में सफ़ेद संगमरमर से बने इस भवन की दीवारों में सफ़ेद प्लास्टर का उभरा हुआ कार्य मुग़ल कला का द्योतक है, यानी मुग़ल कला का प्रतीक है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट में ये देखिए, अब मैं धीरे धीरे करके अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को और आगे तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये सेट, ओके, मानसिंह पैलेस की तरफ का ये रास्ता है। और अगर मैं इस तरफ की ओर आगे चलता हूँ तो ये देखिए, ये एक फोर्ट है दोनों तरफ। मैं इस तरफ जाता हूँ तो यहाँ से एक रास्ता था जो नीचे की तरफ जाता था। तो यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो गैलरी की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो देखने में पता चल जाएगा। चलिए अब मैं देखता हूँ धीरे धीरे करके, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये वो पूरी गैलरी है जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ से अगर मैं बाहर निकलूँगा तो ये देखिए, ये है कुछ वो प्लेस जो मैं आपको दिखा रहा था जब देखने के लिए है। मैं यहाँ पे अगर आगे की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेसेस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये वो प्लेसेस हैं। ओ गाइस, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा इन प्लेसेस में आके। यहाँ पर आप फोर्ट में जब घूमेंगे तो यहाँ पर आप चित्रकारी कर सकते हैं, आई मीन आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको पुराने ज़माने में जो कार्य करते थे या पुराने ज़माने के जो चिन्ह थे वो मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ भी जाकर है, काफ़ी रास्ते हैं यहाँ पर अगर आप जाना चाहें। और यहाँ पर अगर आप आगे की तरफ चलें, बहुत कुछ और भी देखने को मिलेगा आपको। तो फ़िलहाल के लिए तो ये एक बेहतर टूर था जो अंबर फोर्ट का था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ
अभी मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, जैसे कि ऊपर कहा जाता है कि आप ये देखें, यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप रात के टाइम टॉर्च मारते हैं तो आपको रिफ्लेक्शन के तौर पर काफ़ी सारे तारे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो ये है प्लेस जहाँ पर कि आपको कहा जाता है कि दिन में तारे देखने को मिलेंगे। तो ये वो प्लेस है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऊपर के, देखिए जस्ट लुक एट दैट। ये है यहाँ का रूफ जिसकी मैं बात कर रहा था। ओह यस, बिल्कुल। तो ये देखिए, तो ये वो जगहें हैं तो फॉर दी विजिटेड यहाँ पर। तो लेट्स मूव आउट टू आवर नेक्स्ट प्लेस। तो यहाँ से अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, इफ़ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस, राइट, सो और भी बेहतर मेरे को देखने को मिलेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करने वाला हूँ कि अब हम ऊपर की तरफ जाने वाले छत के, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या है हमारे लिए खास और क्या नहीं है। लेट्स सी एंड लेट्स मूव आउट टू आवर प्लेस ऊपर की तरफ। और अगर मैं जाता हूँ ऊपर तो गाइस, ये भी सच बोलूँ तो बाय गॉड यार, बैंड बज गई है पैरों की बहुत बुरी तरह से। इसमें घूमने में यहाँ के सारे जितने भी फोर्ट्स हैं, एक तो बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है यार यहाँ से, बहुत ज़्यादा। तो ये प्लेस है जो गैलरी में बता रहा था। लेट्स मूव आउट टू दी, हमारे यहाँ से गैलरी से हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ पर पहुँचेंगे। ज़रूर चलेंगे, देखेंगे कि ऊपर और क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लेट्स मूव आउट टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, ऊपर की तरफ चलिए। और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाने के लिए, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो मैं ऊपर जाने के लिए आई नीड टू फाइंड अ वे एंड आई रियली डोंट नो कि कौन सा रास्ता जाएगा, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ भी या नहीं। बट लेट्स टेक अ चांस एंड हम ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम ऊपर जाके और क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं। यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो बिल्कुल मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और इवन मैं पहुँच भी गया ऊपर। सो कभी कभी तुक्का फिट बैठ जाता है गाइस। यहाँ से और ऊपर से और बेहतर नज़ारे हैं, वाह। चलिए अब मैं थोड़ा और ऊपर की तरफ मैं जाने की कोशिश, फिर उसके बाद हमारी ये जो टूर है वो ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। तो चलिए, यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा और ऊपर आया, यहाँ पर आप पिक्स क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर से अगर आप जाएंगे तो यहाँ से जैसे मैं आपको बताया था, सामने का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा वही गार्डन्स का। वहाँ पे लोग जो नीचे पिक्स क्लिक कर रहे हैं आपको वो देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर आप और भी जो आप अंबर फोर्ट में एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा किला है। सो गाइस, अभी और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अभी हम और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। सो गाइस, मैं और अगर ऊपर की मतलब रास्ते की तरफ और एक्सप्लोर करूँगा तो यहाँ से मेरे को देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो प्लेस है जो हमने अभी विज़िट करा है। सो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसके ठीक नीचे वाले सेक्शन में जो राजा थी उनकी दासियाँ रहती थी, वहाँ पर उनकी दासियाँ रहती थी। इस तरफ की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दासियाँ रहती थी, और कहा जाता है कि उन दासियों की कभी शादी नहीं होती थी। राजा मान सिंह जी जो थे उनकी 12 रानियाँ थी। उन 12 रानियों के अलावा उनकी काफ़ी सारी दासियाँ भी थी और उन दासियों की कभी शादी नहीं होती थी। और मैं और अंदर की तरफ ये देखिए, जैसे मैं अंदर की तरफ जाता जा रहा हूँ तो मेरे को और ज़्यादा मिलती जा रही है देखने के लिए। अब मैं यहाँ हूँ तो ये देखिए, लेट्स सी। और कहा जाता है वो जो सामने आप एक क्लॉक टावर देख रहे हैं, जो ये दिख रहा है, कहा जाता है कि यहाँ पर सैनिक होते थे, वहाँ से इंडिकेशन आता था। और अगर मैं आपको ऊपर की तरफ यहाँ से दिखाऊं तो आपको वहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ फोर्ट्स दिख रहे होंगे, राइट। सो अभी हम वोले फोर्ट से भी आए हैं। तो कहा जाता है कि वहाँ पर ऊपर 2 झंडे लगे हुए होते थे। अगर वहाँ पर झंडा लगा हुआ होता था उस टाइम पर ज़माने में, एक तो झंडा था जो उस राज्य का प्रतीक था, उसके अलावा दूसरा छोटा झंडा लगा हुआ होता था। उस छोटे झंडे का मतलब था कि राजा उस टाइम महल में, अगर वो झंडा नहीं होता था तो राजा महल में नहीं है।
तो अब मैं यहाँ से अगर आगे की तरफ एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और क्या है। ये देखिए, और जैसे कि अभी हम नीचे थे यहाँ इस प्लेस पर, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। यहाँ पर आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्लेसेस हैं। और गाइस, सो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अंबर फोर्ट में घूमने के लिए हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आइए अंबर फोर्ट में, और यहाँ का टूर ज़रूर करिए। जब भी आप जयपुर में आएंगे तो जयगढ़ फोर्ट, अंबर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट, आप इन तीनों पे ज़रूर विज़िट करिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप सबसे जो एंड में अगर विज़िट करते हैं तो वो आप अंबर फोर्ट पे करिएगा, क्योंकि अंबर फोर्ट बहुत बड़ा है और आपको उसके या तो आप सबसे पहले भी विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि अंबर फोर्ट जो है वो बहुत बड़ा है और उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। कहा जाता है कि ये यहाँ के इन तीनों किलों में सबसे बड़ा किला है। सो गाइस, इसी के साथ मेरा डे 3 के व्लॉग्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये जयपुर का जो टूर है वो बहुत अच्छा लगा होगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इन फ्यूचर और भी जो नए प्लेसेस हैं मैं वहाँ पर जाकर वीडियोस बनाऊँ, और नए प्लेसेस के आपको व्लॉग्स, और वहाँ पे आप कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, क्या वहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। सो गाइस, इसी के साथ मैं साइन आउट करता हूँ, और इसी के साथ हमारे आज के दिन का व्लॉग और ये जयपुर टूर एंड होता है। सो गाइस, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, स्टे ट्यून हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आई एम श्योर आप सब ठीक होंगे। सो हमारा जो टूर था जयपुर का वो ख़त्म हो चुका है, और मैंने आपको कल हमने जितने भी प्लेसेस है वो भी विज़िट कर लिए, और ऑलमोस्ट हमारे व्लॉग्स ख़त्म हो गए, कवर कर लिए थे हमने। बट जो मैंने टूर घूमा या जो मेरे को पता चला काफ़ी कॉस्टली रहा मेरे लिए। बट आज मैं निकला हूँ सिर्फ ये देखने के लिए अगर मेरे को जयपुर में ट्रैवल करना है तो क्या सबसे बेस्ट और चीप रेट्स में रहेंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने इन्वेस्टिगेशन करा और जैसे मेरे को पता चला है और मैंने देखता जा रहा हूँ, और इवन मैं काफ़ी खुद भी गया हूँ। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो कहीं भी और किसी भी प्लेस में, तो आप 5 प्लेसेस बहुत आसानी से घूम सकते हैं जो कि एक दूसरे के नियर बाय हैं। बट अगर आप ऑटो के थ्रू जाएंगे तो वो ऑटो आपसे 200, 300 या 400 रुपये चार्ज कर लेगा, जो कि आप वही सारे प्लेसेस पर पर्सन आराम से 50 या 60 के अराउंड में ही वो सारे प्लेसेस ट्रैवल कर सकते हैं। सो अगर आपकी बस आपको सिंधी कैंप उतारती है तो आपको सिंधी कैंप से क्या करना है कि सीधा एक मेट्रो लेनी है, और सिंधी कैंप से आपको मेट्रो लेनी है सीधी। और सिंधी कैंप से आपको जो मेट्रो है वो बड़ी चौपड़ करके एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ उतारेगी, और उसके बाद आपको वहाँ पे जैसे ही आप बड़ी चौपड़ उतरेंगे तो आपको सामने हवा महल दिख जाएगा। सिंधी कैंप से बड़ी चौपड़ तक का जो मेट्रो का किराया रहेगा वो रहेगा सिर्फ 12 रुपये तो पर पर्सन। तो आप हवा महल जा सकते हैं। हवा महल घूमने के बाद आपको वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा सिटी पैलेस हो गया, आपका जंतर मंतर हो गया, तो आप वहाँ वो दो जगह भी ट्रैवल कर सकते हैं इसी के साथ। अगर आप चाहे तो सिटी पैलेस और तो गैस आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो जैसे मैं बता रहा था आपको, आप सीधा हवा महल जाइए, फिर हवा महल के वहाँ से आपको वॉकिंग रहेगा, महल के ठीक पीछे सिटी पैलेस रहेगा। अगर आप वहाँ से किसी का रास्ता पूछेंगे तो आप बाय वॉकिंग या बाय गूगल मैप में डालेंगे तो आपको हार्डली मुश्किल से 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं बहुत आसानी से। तो गैस उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप वहाँ से निकल के बाहर सिटी पैलेस जा सकते थे। सिटी पैलेस के ठीक सामने ही जंतर मंतर है, आप वहाँ जा सकते हो, और फिर जंतर मंतर से आप सीधा एक ऑटो पकड़ सकते हैं या बैटरी रिक्शा, या अगर आप बाहर की तरफ मेन रोड की तरफ आते हैं तो आपको सीधी एक बस मिलेगी, बस नंबर 29, जो कि आपको सीधा लेकर जाएगी अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल। तो वहाँ से आप सीधा डायरेक्टली भी अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल, और आप अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल से बहुत आसानी से जा सकते हैं बिरला मंदिर। वहाँ से आपको 10 रुपये या 15 रुपये बैटरी रिक्शा लेगा बिरला मंदिर तक के। और अगर आप उसके अलावा फोर्ट्स जाना चाहते हैं तो आपको तब भी बड़ी चौपड़ मेट्रो उतरिए सिंधी कैंप से, और बड़ी चौपड़ मेट्रो से आपको सीधा बस नंबर 5 मिलेगी, जो कि आपको सीधा जो कल वाले ब्लॉग्स में मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ा जो फोर्ट है वो है आमेर फोर्ट, वो आपको सीधा आमेर फोर्ट के बाहर उतारेगी, जहाँ पर आप ऑटो वालों को 800, 900, 1000 रुपया दोगे तो वहीं पे आपको बहुत चीपली पड़ेगा। और
आपका ऑन टाइम भी वो पहुंचा देगा। और इसी के बीच में आपको रास्ते में आप जाते हैं पिंक सिटी देख सकते हैं। और फिर जैसे ही आप पहले वाले फोर्ट पहुंचेंगे तो आपको दूसरे फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको 500 सॉरी 50 से 100 या फिर मैक्सिमम 200 तक वो ले गए आपको नाहरगढ़ या जयगढ़ फोर्ट के। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको उन्हें 1100 1200 रुपये या 1300 रुपये देंगे फोर्ट्स घुमाने के और ये सारे प्लेसेस विजिट के। तो वहाँ पर आप बहुत इजीली जा सकते हैं। अगर आप बिरला मंदिर जाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इजी और कन्वीनियंट वे रहेगा। सो और इसके अलावा ये सारी जो लोकेशन है आप यहाँ से सीधा आपको मेट्रो स्टेशन पहुँचना है बड़ी चौपड़, और वहाँ से आपको काफ़ी सारे और भी नए नए रास्ते मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो अभी मैंने यहाँ पर तो गाइस ये एक्सपीरियंस मैंने खुद करा है। अभी मैं बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से निकला था। तो मैं यहाँ से ठीक जैसे आप बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो आपको ठीक सामने गेट नंबर 2 से या गेट नंबर 1 से आप किसी से भी बाहर निकल सकते हो और सीधा आपको हवा महल दिखेगा। और हवा महल के ठीक पीछे अगर आप अपने गूगल मैप में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप गूगल मैप में लोकेशन डालेंगे सीधा सिटी पैलेस की, तो वो आपको सीधा सिटी पैलेस उतारेगा और उसके सामने ही आपका जंतर मंतर है। तो हम वहाँ पे ट्रैवल कर और वहाँ से बाहर आकर जैसे मैंने आपको बताया कि आप 29 दिसंबर की बस से आप एल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल या फिर जो आपका बिरला मंदिर है आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। और साथ ही में अगर आपको फोर्ट जाना है तो आप 5 नंबर की जो बस होती है रेड वाली, जहाँ पर लो फ्लोर कहा जाता है उसे लो फ्लोर एसी बस, तो आप लो फ्लोर एसी बस में 5 नंबर की बस से ट्रैवल कर सकते हो और आपको सीधा ही एकदम वो अंबर फोर्ट के बाहर उतारेगी। और वहाँ से आपको बाकी जो 2 फोर्ट है, रेस्ट ऑफ द 2 फोर्ट्स है, वहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। सो गाइस ये तो है अगर आप चीप वे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमना चाहते हैं। और मैं इसके अलावा और भी ट्राई कर रहा हूँ कि और कैसे और दूसरी जगहों पे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। स्टे ट्यून। तो गाइस मैं इसके अलावा और भी लोकेशंस देखूँगा कि मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ या और कोई लोकेशंस है जो मैं चीप वे में जा सकता हूँ। सो जैसे ही मेरे को और कुछ पता चलता है या और किसी बेहतर तरीके से पता चलता है मैं आप लोगों के पास वापस आऊँगा। स्टे ट्यून गाइस। सो स्टे ट्यून गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप मेरे को बताइएगा कि अगर आप कभी गए हैं जयपुर या आपका जाने का प्रोग्राम है तो आपके लिए क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेबल है या नहीं है। तो आई एम श्योर आपके लिए काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट वे रहेगा। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। विल बी बैक सून विद अनदर न्यू वीडियो।